हमको उस दिन सुबह 11 बजे स्कूल बुलाया गया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 14 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हमारे सारे दोस्त गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही देर में गाड़ियां रवाना हो गईं। हमारे सारे दोस्त रास्ते में गाते, गुनगुनाते, हंसते, खेलते हुए जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, थोड़ा लेट हुआ है कहानी में, लेकिन अब आपको कहानियां रेगुलर मिलती रहेंगी। चूंकि एक घने जंगल से हमारी गाड़ियों को गुजरना था और उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसानों का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक से पंचर हो गई और हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। चूंकि बाकी सारी गाड़ियां आगे जा चुकी थीं, इसलिए उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। कहते हैं कि जंगल में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस दिन हमने देख लिया था कि जंगल में वास्तव में नेटवर्क मिलता ही नहीं है। हमारी मैडम गाड़ी से नीचे उतरती हैं और हम सारे लोगों को नीचे उतरने के लिए कहती हैं। हमारे सारे दोस्त गाड़ी से नीचे उतरते हैं। हमारी मैडम ने दूसरी गाड़ियों में बैठे लोगों को किसी तरीके से संदेश पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गया क्योंकि उनसे संपर्क हो ही नहीं पा रहा था। उन्होंने सोचा कि पंचर तो थोड़े समय में बन ही जाएगा, लेकिन शायद नसीब में कुछ और ही था। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहां से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक छोटी सी चाय की दुकान है, या आप यूं कह सकते हैं कि एक जंगल के बीचों बीच में छोटा सा ढाबा है। उसने कहा कि आप सभी लोग वहां जाकर चाय नाश्ता करिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूं। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम लगभग 30 से 50 लोग, जिसमें लड़के लड़कियां सब शामिल थे, पैदल ही चल पड़े। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हम सभी उस ढाबे पर पहुंच जाते हैं। वहां पे एक बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नजरें हटा ली। हम सभी दोस्तों ने वहां पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहां जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जिसे सुनकर मैं और मेरे साथ के सभी लड़के लड़कियां बुरी तरीके से डर गए। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा और उसी समय मेरे ही साथ की एक लड़की को उल्टियां होने लगी। हमने सोचा कि दौड़ के जाकर के मैडम को बताया जाए और तभी एक लड़का दौड़ते हुए जाकर के मैडम को बताया, लेकिन वो अभी तक लौट करके आया नहीं था। हम सभी उस जगह पर पहुंचे जहां पर बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश और उड़ गए कि आखिरकार बस गायब कहां से हो गई, क्योंकि वहां पर बस थी ही नहीं। हम सब बुरी तरीके से सहम गए थे। डर हमारे सर पर सवार था और हम सब हिम्मत बांधकर फिर उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी धीरे धीरे वापस आ गया था और उसने हमसे कहा कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मैं जंगल में जाता तो हूं, लेकिन हमें कभी कोई मिलता नहीं है। उस बूढ़े आदमी की बात सुन करके हम और भी ज्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सब उस बस में बैठ गए। हमने अपने मैडम से पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल का पाइप भी फट चुका था, इसलिए उसे सही कराने हम कुछ दूर पीछे पेट्रोल पंप पर चले गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरे साथ बैठे सभी लड़के लड़कियों ने उस बूढ़े आदमी को टाटा बाय बाय किया
और थोड़ी दूर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो नजारा कुछ हद से ज्यादा डरा देने वाला था, क्योंकि वो ढाबा वहां पर था ही नहीं। जैसे कि कोई खंडहर टूटा फूटा धंसा हुआ पड़ा हो। मैं जोर से चिल्लाया और जाकर के सबको बताया। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक पहुंचाई। गाड़ी से उतरकर जब हमने देखा तो वो ढाबा पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। सच तो यह था कि ढाबा जैसे वहां था ही नहीं, और वो बूढ़ा आदमी भी कहीं नजर नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर आगे रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रहा था और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती एक सफेद सी आकृति, जो धुएं के गुबार जैसी लग रही थी, बार बार दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जगह पर, इस जंगल में गाड़ियां रुकती नहीं हैं, क्योंकि यहां पर कुछ अजीब घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। वास्तव में इनकी असलियत कोई जान नहीं पाता है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि अब हम उस एरिया से आगे आ चुके हैं और हम सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आइए चलते हैं दिल को दहला देने वाली और रूह को कपा देने वाली, दहशत से भरी हुई दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी रिया वर्मा की है। सच्चाई में उनके साथ घटी एक ऐसी घटना है जो शायद किसी के साथ घट जाए तो वो भी एक बार के लिए कांप जरूर जाएगा। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए रिया की कार आगे बढ़ रही थी। रास्ता धीरे धीरे खराब होता जा रहा था, क्योंकि जहां वो जा रही थी उसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक वकील होने के कारण उसे एक क्लाइंट से मिलना था। चूंकि फोन पर उसे एड्रेस बताया गया था, एड्रेस बहुत दूर का था, जो कि पहाड़ों पर जंगलों के बीच से होके जाने पर मिलता था, या यूं कहें कि जंगलों से गुजर करके दूर एक गांव में जाना था। चलते चलते उसकी कार एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, और यह क्या, कार अचानक से खराब हो जाती है। उसे उस समय वो जंगल वास्तव में डरावना लग रहा था। उसने सोचा कि यहां से उसे निकल जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी उसे नजर नहीं आ रहा था, और अकेले यहां खड़े रहना वास्तव में डर को बुलाने के समान था। चूंकि कार भी खराब हो गई थी और बहुत कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही थी। तभी एक आदमी सामने से आता है। लेकिन सच तो यह था कि रिया को और भी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि इस सुनसान जंगल के रास्ते पर रात में किसी का पैदल आना वास्तव में अजीब तो हर इंसान को लगेगा ही। वह आदमी चलते चलते रिया के पास आया और उसने पूछा कि कोई समस्या है क्या। तो रिया ने उसे बताया कि कार खराब हो गई है। उसने कहा कि ठीक है, रुकिए मैं देखता हूं। और उसके बाद वह कार के बोनट को खोल करके देखने लगा। उसके देखते देखते ही कुछ समय बाद वह कार ठीक हो गई। यह तो रिया के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि उसकी समस्या अब नहीं बची थी। लेकिन उसने तुरंत बड़ी ही विचित्र आवाज में कहा कि आप कार को स्टार्ट कीजिए। और रिया ने जैसे ही कार स्टार्ट किया, कार चल पड़ी। रिया को तो पहले ऐसा लगा था कि इस जंगल में शायद ही उसे कोई मदद करने वाला मिलेगा। वो घबरा बहुत ज्यादा गई थी, लेकिन अब उसे थोड़ा सुकून हो गया था। कहते हैं कि इंसान अगर अच्छा हो तो मदद मिल ही जाती है। रिया कार से उतरी और उसने सोचा कि उस आदमी से उसका नाम पूछा जाए और उसे कुछ पैसे भी दिए जाएं, क्योंकि इस विचित्र समस्या में उसने रिया की मदद की थी। लेकिन वह आदमी तो कहीं चला गया था। रिया सोचने लगी कि अगर वह न गया होता तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वह बार बार यही सोचने लगी कि आखिरकार वह कहाँ गया। न उसने कुछ पैसा मांगा, न उसने कुछ बताया, और वह अचानक से कहाँ गायब हो गया। रिया ये भी सोच रही थी कि मिल जाता तो जहां वो जाना चाहता था उसे मैं अपनी कार से ही छोड़ देती, लेकिन वह तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। रिया को एहसास हुआ कि शायद वह दूर आगे जा रहा है
आगे कार से देखने पर भी वह नजर नहीं आ रहा था। तभी रिया को एहसास दोबारा हुआ कि शायद दूर कोई वास्तव में जा रहा है। तो रिया ने कार स्टार्ट की और उस दूर दिख रहे साये की तरफ गाड़ी को बढ़ा दिया। रिया कुछ देर में ही उस परछाई के पास पहुंच गई और उसने उसके पास गाड़ी रोकी। जब रिया ने शीशे से झांक करके देखा तो वो वही इंसान था, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और ना ही पलटा। बस उसने इतना कहा कि आपकी कार ठीक हो गई है और आपको यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। इस जगह पर अब आप एक भी पल के लिए ना रुके तो आपके लिए ही अच्छा होगा। और रिया पलट करके जब उसे दोबारा देखती, या यूं कहें कि उसके देखते देखते ही वह नजरों से ओझल हो गया। रिया ने गाड़ी तेजी से बढ़ाई और उस जगह से आगे निकल गई। लेकिन वह कई दिनों तक सोचती रही कि आखिरकार वो आदमी कौन था जो उसे मिला, जिसने उसकी मदद की। और आखिरकार कुछ दिन बाद उसे पता चला कि वो जगह वास्तव में हॉन्टेड थी। ऐसा लोगों का कहना था, क्योंकि आए दिन में भी उस जगह पर कई एक्सीडेंट हो जाते थे, जबकि वो सुनसान रास्ता था। गाड़ियां अपने आप बेकाबू होकर के इधर उधर पलट जाती थीं। तब रिया को समझ में आया कि शायद वो जो कोई भी था उसने अच्छा ही किया। हो सकता है उस रात उसने रिया की जान बचाई हो। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। आइए अब आपको वास्तव में डर का एहसास दिलाने वाली अगली कहानी पर चलते हैं। वह बंगला बहुत ही डरावना था। उसमें जब हम गए तो वहां पर एक तस्वीर लगी हुई थी। वह बहुत ही खराब हालत में थी। उसमें कौन था यह पहचानना बहुत मुश्किल था। हम उस बंगले में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब हम उन पहाड़ों में खो गए, या यूं कहा जाए कि हम जब रास्ता भटक गए, तो हमें वह बंगला नजर आया था। पहली बात तो हमें यह सही नहीं लग रही थी कि आखिरकार यह बंगला यहां पर आया कैसे, क्योंकि चारों ओर तो जंगल है। भला जंगल में यह बंगला क्या कर रहा है? हमें यह बात बहुत अधिक खटक रही थी। फिर हमने सोचा कि हो सकता है पहले यहां पर किसी ने बंगला बनवा ही दिया हो। हम उस बंगले में अंदर घूम रहे थे। वो बहुत ही अधिक टूटा हुआ नजर आ रहा था। अंदर की दीवारें बुरी तरह से टूट गई थीं। हम और अंदर देखने के लिए गए। हमने देखा कि जब हम अंदर गए तो कुछ रास्ते नीचे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। नीचे क्या हो सकता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीचे जाने की हिम्मत हमारी पड़ नहीं रही थी। बहुत अधिक अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसे में अंदर जाना बहुत मुश्किल था। हम लोग अंदर नहीं गए, लेकिन हमें नीचे से आवाजें आ रही थीं। यह आवाज किसकी थी? क्योंकि नीचे ऐसा लग रहा था कि कोई बात कर रहा है, पर वहां पर इतना अंधेरा था कि कोई कैसे वहां रुक करके बातें कर सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त भी यह कह रहे थे कि यहां से चलते हैं, पता नहीं कौन है, अंदर क्या होगा अंदाजा भी नहीं था हमें। और मेरे दोस्त आगे बोलते हैं कि अगर उसने हमें देख लिया तो पता नहीं कैसे लोग होंगे, शायद हमको पकड़ लें। वास्तव में हमें अब डर लगने लगा था। अब वहां पर रुकना बहुत ही मुश्किल था। एक तो यह समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कौन है, और दूसरा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमें तो ऐसी जगह से चले जाना चाहिए था, नहीं तो कोई भी मुसीबत आ सकती थी। तभी हमारी नजर अंदर जा रहे रास्ते पर पड़ी। हमने क्या देखा कि कोई नीचे से ऊपर चला आ रहा है। वह बहुत ही बड़ा है। हमने जब उसे देखा तो हम वहां से भागने लगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमें तो सिर्फ वहां से निकलना था। हम बहुत तेजी से भागे और बाहर निकलने से पहले जब हमने पलट करके देखा तो वास्तव में वो कोई इंसान नहीं, शैतान ही लग रहा था। क्योंकि आंखों की जगह आंखें नहीं थीं, केवल खोखला बना हुआ था, और शरीर में शायद कुछ ही अंग थे जो हमें नजर आ रहे थे। बाकी तो किसी भी तरीके से वो मुझे इंसान नहीं लग रहा था। आखिरकार वो क्या था,
इतना सोचने का मेरे पास वक्त भी नहीं था और हम भागते हुए तेजी से बाहर आ गए। जब हम बाहर आए और दौड़ते हुए बहुत दूर निकल गए, उसके बाद जब हमने पलट करके देखा तो बंगला पता नहीं कहां चला गया था। ऐसा हमने पहली बार देखा था। उसके बाद हम वहां नहीं रुके, हमारे कदम तो सिर्फ चलते रहे। हमने पीछे भी नहीं देखा और पलट के देखने की हमारी हिम्मत भी नहीं हुई। उसके बाद भागते भागते हमें आखिरकार रास्ता मिल ही गया और हम एक गांव के किनारे पहुंच ही गए जहां से हमें सही रास्ता मिल गया। इसके बाद हम कभी ऐसी जगह पर घूमने नहीं गए या हमने ऐसा एडवेंचरस कोई काम नहीं किया जिसमें हम खुद भटक जाएं या ऐसी अजीब चीजों का सामना करना पड़ जाए। आज भी वो डर कभी कभी हमें डरा ही देता है जब भी वो बात हमारे सामने आती है। बाद में हमने बहुत पता करने की कोशिश की कि आखिरकार वो बंगला वहां पर आया कैसे था, लेकिन हमें कुछ खास पता नहीं लगा। लेकिन कुछ समय बाद जब हम दोबारा घूमने उस तरफ गए तो हमारा मन नहीं माना और हमने वहां के आसपास के लोगों से पता किया तो हमें केवल इतना पता चला कि जंगल के बीचों बीच में सन 1440 ईस्वी में उस समय के किसी अमीर आदमी ने एक बंगला बनवाया था, लेकिन कुछ आपसी संघर्ष के कारण सारे के सारे लोगों ने जहर खा करके उसी में जान दे दी थी। उसके बाद से इतने साल बीत जाने के बाद भी वहां पर कोई जाता नहीं है और वह बंगला खंडहर बना पड़ा है। गांव वाले भी गलती से जब उधर जाते हैं तो उसके पास नहीं जाते क्योंकि रातों में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कई बार जानवर भी हमारे गायब हो चुके हैं जो गलती से उस बंगले में गए। हमें इतना पता चल चुका था कि हमें अब दोबारा ऐसी जगहों पर नहीं जाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बने बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।